फिर से स्वागत है आपका आयुष एकेडमी पे। और मैं आज यहाँ पे लेके आया हूँ जॉब के बारे में, ठीक है। जिन्होंने डिप्लोमा इन फार्मेसी किया है, बी फार्मा किया हुआ है, बैचलर इन फार्मेसी या फिर मास्टर इन फार्मेसी किया हुआ है, ठीक है। तो उनके लिए यहाँ पे एक अच्छी न्यूज़ है, ठीक है। एसबीआई में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो है फार्मासिस्ट की जो है 67 पोस्टें आई है, ठीक है। तो आपको ले चलता हूँ मैं इसका ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल जो एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है, ये जो आया है, ठीक है, उसमें ले चलते हैं। तो देखिए, ये ले चलते हैं सेंटर रिक्वायरमेंट एंड प्रमोशन डिपार्टमेंट, कॉर्पोरेट सेंटर, मुंबई से ये निकली है। रिक्वायरमेंट ऑफ फार्मासिस्ट इन क्लरिकल ग्रेड, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट नंबर दे रखा है इतना, ठीक है। और एग्जामिनेशन डेट कितनी, ठीक है, टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन 23/5/2021, यानी 23 मई को एग्ज़ाम होगा इसका। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं गाइस 13 तारीख से, ठीक है। और लास्ट डेट है 3 तारीख, ठीक है। ये दो ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है आपको, जहाँ से आपको जिसके थ्रू आपको क्या करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है। दो वेबसाइट है ऑफिशियल, इसके थ्रू आपको अप्लाई करना है, ठीक है। देख लेते हैं डिटेल ऑफ पोस्ट कितनी है, वैकेंसी, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस इज, ठीक है, और प्लेस ऑफ पोस्टिंग। तो देखो, पोस्ट फार्मासिस्ट है, नेचर ऑफ एंगेजमेंट रेगुलर है, ठीक है। क्लरिकल की है, जनरल कैटेगरी की 34 है, ओबीसी की 14 है, एससी की 9 है, एसटी की 4 है, ईडब्ल्यूएस का 6 है। टोटल 67 पोस्ट यहाँ पे, ठीक है। एज कितना मांगा हुआ, 30 साल, 30 साल आपकी एज होनी चाहिए। 30 से ज़्यादा है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो। एज का मैं नीचे बता दूंगा आपको किस किस के लिए एज रिलैक्स, एज में आयु में जिसकी छूट होती है, ठीक है, कौन कौन सी कैटेगरी के लिए वो यहाँ पे है, ठीक है। एग्जाम सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, रिटन टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा, ठीक है। ओके, स्टेट वाइज वैकेंसी है, ठीक है। तो यहाँ पे ले चलते हैं गाइज, नंबर ऑफ वैकेंसी देखिए, जो यहाँ पे देखो, नेम ऑफ सर्किल्स स्टेट टोटल, ठीक है। जनरल कैटेगरी की कितनी है, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी और पीडब्ल्यूटी और एक्स सर्विसमैन, ठीक है। तो ये दे रखे हैं सर्किल्स, यानी कहाँ पे पोस्टिंग है, कहाँ पे पोस्ट निकली है, और स्टेट कौन सा स्टेट, ठीक है। तो गुजरात में जैसे अहमदाबाद में निकली है 2 पोस्टें, एक जनरल कैटेगरी की और एक एसटी की है, ठीक है। तो ये सारी दे रखी हैं पोस्टें, ठीक है। तो स्टेट दे रखा और कहाँ पे निकली है, ठीक है। जैसे कि उत्तराखंड है, ठीक है, उत्तराखंड, दिल्ली, ठीक है। तो उत्तराखंड दिल्ली में कहाँ पे निकली है, दिल्ली में, उत्तराखंड में एक पोस्ट है, ठीक है, ठीक है गाइज। और एक जनरल की टोटल एक पोस्ट है, वो किसकी है, ईडब्ल्यूएस की है, ठीक है। तो ये सारे स्टेट वाइज पोस्टें दे रखी है, टोटल 67 पोस्टें हैं। फिर क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा हुआ है, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मिनिमम आपके पास डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए, ठीक है। और अगर डिप्लोमा इन फार्मेसी आपका मिनिमम होना चाहिए, उसके अलावा आपके पास बी फार्मा, एम फार्मा, फार्मा डी है, ठीक है, आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। दूसरा हम देख लेते हैं इसमें एक्सपीरियंस क्या है। अगर आपने डी फार्मा किया है तो आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे वो मेडिकल स्टोर का या हॉस्पिटल का या डिस्पेंसरी, आपने जहाँ पे भी काम किया 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास में, अगर आपने बी फार्मा, एम फार्मा किया हो तो आपके पास में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। उसका, ये मेडिकल स्टोर का या डिस्पेंसरी का या हॉस्पिटल का, ठीक है। दूसरा यहाँ पे जो है, आपको जो है, अगर आपने डिप्लोमा इन फार्मेसी किया या बी फार्म, तो आपको रजिस्टर वहाँ पे जो है, जिस स्टेट में भी किया हुआ है आपने, जिस स्टेट से भी आपने किया, वहाँ पे आपको एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए, यानी आपका रजिस्ट्रेशन वहाँ पे पीसीआई में, यानी फार्मेसी, तो जो स्टेट फार्मेसी काउंसलिंग होगी वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है, फार्मेसी में, ठीक है। तो ये जॉब प्रोफाइल वो दे रखे हैं कि आपको क्या क्या करना है वहाँ पर, ठीक है। तो जो होता ही है लगभग, फार्मासिस्ट का जो वर्क होता है वो आपको पता ही होगा, ठीक है, ठीक है। यानी मेडिसिन का डिस्ट्रीब्यूट करना है, आपको मेंटेनेंस करनी है, इन्वेंट्री कंट्रोल करना है, डिस्पेंसरी, ठीक है, प्रोवाइड मेडिकल फर्स्ट, ठीक है, ऐड करना है। अगर आप इमरजेंसी में अगर आपको फर्स्ट एड की वहाँ पे किसी को देना तो आपको देना आना चाहिए आपको, ठीक है, ठीक है। इंजेक्शंस लगाने आने चाहिए आपको, ठीक है। ड्रिप चढ़ाना आना चाहिए आपको, ठीक है, जो नॉर्मली जो होते हैं फर्स्ट एड में, ठीक है। और असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर, ठीक है,
आपको उनके साथ बैठना है। सपोर्ट इन जनरल एडमिन वर्क ऑफ डिस्पेंसरी, सपोर्ट इन टाइपिंग एंड जनरल, ठीक है, करस्पॉन्डेंस ऑफ फॉर द डिपार्टमेंट। ठीक है, ये आपके जॉब प्रोफाइल यानी क्या क्या होना आपके। ठीक है, ये उसके बाद ग्रेड भी दे रखा है आपको, कौन सा ग्रेड रहेगा जॉब में, आपकी सैलरी कितनी मिलेगी। ठीक है, दूसरा है गाइज यहाँ पे देखो सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा आपका, ये दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑनलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन यहाँ पे होगा आपका। ठीक है, जो कि 2 घंटे का होगा, 120 मिनट का, यानी 2 आवर 60 मिनट का, यानी 2 घंटे का यहाँ पे आपका पेपर होगा, जिसमें कि क्या क्या आएंगे क्वेश्चन जो दे रखे हैं यहाँ पे बता रखा। ठीक है, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जो कि 25 मार्क्स के 25 नंबर के रहेंगे। जनरल इंग्लिश के आएंगे 25। ठीक है, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और प्रोफेशनल नॉलेज का मतलब जो आपका ट्रेड है, यानी अगर आप जो फार्मेसी में जितना जो भी फार्मेसी से रिलेटिव नॉलेज होगा, यानी जो फार्मेसी से रिलेटिव मेडिसिन या जो भी है उससे 50 क्वेश्चन उससे आएंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 150। ठीक है, और मार्क्स रहेंगे 200 नंबर का आएगा। ठीक है, दूसरा हम देख लेते हैं इसमें, ये आप देख लेना इंटरव्यू में क्या क्या दे रखा है। ठीक है, मेरिट लिस्ट कैसे लगेगी। ठीक है, ये तो पूरा दे रखा है यहाँ पे। फिर कॉल लेटर ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन इंटरव्यू, एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट फाउंड गिल्टी ऑफ मिस्टेक, तो ये तो खैर आप देख ही लेना है। ठीक है, फिर यूज ऑफ, ये तो दे रखा कि आप कैसे जो है यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं आपको किस तरह से फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, या जो भी दे रखा है। ठीक है, फिर हाउ टू अप्लाई ये दे रखा है, गाइडलाइन दे रखी है फॉर। ठीक है, 2 साइट मैंने पहले बता दिया था, ये 2 साइटें दे रखी है जिसके थ्रू आपको अप्लाई करना है। अदर साइट से आप अप्लाई मत करना। ठीक है, ओनली ये 2 ऑफिशियल वेबसाइट है जिसके थ्रू आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ठीक है, आपने वहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। जब आप अप्लाई करोगे तो वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स में देखो आपको क्या क्या चाहिए। ठीक है, रिज्यूम, ब्रीफ रिज्यूम चाहिए पीडीएफ में। ठीक है, आईडी प्रूफ चाहिए पीडीएफ में। सारी जो आपको पीडीएफ में आपको कन्वर्ट करने पड़ेंगे, सारे वो पीडीएफ में आपके अपलोड होंगे। ठीक है, एजुकेशन सर्टिफिकेट, ठीक है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। ठीक है, फॉर्म 16 यहाँ पे दे रखा होगा इन्होंने, फॉर्म 16 वो आपको। ठीक है, और रिसेंट फोटोग्राफ, सिग्नेचर। ठीक है, पीडब्ल्यू, अगर पीडब्ल्यू है तो पीडब्ल्यू। ठीक है, और यहाँ पे दे रखा है डॉक्यूमेंट का जो फाइल टाइप साइज कितना होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, 500 एक्सीडिंग 500 के बी इन केस ऑफ डॉक्यूमेंट बीइंग स्कैन प्लीज इंश्योर इट इज़ सेव एज पीडीएफ एंड साइज नॉट मोर देन 500 के बी। ठीक है, तो 500 के बी से ज़्यादा आपका जो है पीडीएफ फाइल का साइज नहीं होना चाहिए। ठीक है, और स्कैनिंग अच्छे से करना है। ठीक है, ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। ठीक है, तो गाइडलाइन दे रखा फ़ोटो और सिग्नेचर के लिए कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो जो फ़ोटो होनी चाहिए इतने की, यानी मिनिमम और 200 डीपीआई की होनी चाहिए। ठीक है, ट्रू कलर। ठीक है, और फोटो जो या सिग्नेचर, जो फोटो या सिग्नेचर दोनों किस में होनी चाहिए, जेपीजी और जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। ठीक है, सिग्नेचर आपका कितना होना चाहिए। ठीक है, 50 के बी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और 20 के बी से कम नहीं होना चाहिए। तो ये आपके सारे डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर, फोटो सारे यहाँ पे अपलोड होंगे। ठीक है, ये जनरल इंफॉर्मेशन दे रखी है। ठीक है, तो ये जो था क्या था, ये निकला है। ठीक है, तो इसका मैं आपको जो है पीडी उसमें डिस्क्रिप्शन में इसका मैं लिंक दे दूंगा। ठीक है, आप वहाँ से इसको देख लेना, ओपन कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, और इसका मैं ऑफिशियल जो वेबसाइट है, ठीक है, ये यहाँ पे इसके थ्रू इनका भी मैं वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से अप्लाई डायरेक्टली वेबसाइट से जाके अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ठीक है गाइज, तो सिंपली यही था। ठीक है, और इसको आपको जो है भरना कैसे है मैं अगर देखूंगा, अगर एक पूरी वीडियो में अगर कमेंट में बता देना अगर आपको अप्लाई कैसे करना है, तो मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप एक अप्लाई भी करके दिखा दूंगा आपको। ठीक है, इसमें मैं आप दिखा देता हूँ, आप मैं उसका जो जो आगे जो इसका जो आने वाला है। ठीक है, कि उसका जो वेबसाइट का जो वो पेज का जो वो रहेगा कैसा रहेगा। ठीक है,
तो मैं दिखा लेता हूँ SBI फार्मासिस्ट रिक्वायरमेंट देख लेते हैं इसकी वेबसाइट खोल के एक बार, ठीक है। अप्लाई ऑनलाइन। तो जब भी आप इसको मोबाइल में खोलोगे तो ये गाइज आपको ये रोटेशन, ठीक है, ये लैंडस्केप मोड में ही आप वेबसाइट इसकी चलेगी अगर आप मोबाइल में इसको ओपन करोगे तो, अदरवाइज़ नहीं चलेगी। अदरवाइज़ आपका ऐसा दिखाएगा वहाँ पे, ठीक है। अगर ऐसा दिखाएगा तो ये समझ लेना कि आपको इसको लैंडस्केप मोड में यानी इसको रोटेशन मोड में डालना है। अगर आप रोटेशन मोड में ऐसे डालोगे, ठीक है, तो ये इसकी वेबसाइट ओपन होगी, ठीक है। ठीक है गाइज, तो ये इसका, ठीक है, यहाँ पे देखिए केवल टोटल 6 स्टेप है। यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको डालनी है, फ़ोटो सिग्नेचर आपका अपलोड होगा, डिटेल्स, ठीक है, आपकी जो है डिटेल्स जो है यहाँ पे आपको भरना है। फिर प्रीव्यू आपका एक बार बताएगा कि आप में कोई जो है एडिट करना है या फिर आगे जाना है। फिर उसके बाद आपके पास डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे और लास्ट स्टेप आपका पेमेंट होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपको फॉर्म यहाँ से फिलअप करना है, ठीक है। तो अगर आप देख लेना, मैं नहीं तो मैं एक वीडियो जो है पूरा आपको दिखा दूंगा कि आपको कैसे कैसे फिलअप करना है, ठीक है, पूरा फॉर्म कैसे फिलअप करना है। आप कमेंट में बता देना तो मैं ले आऊँगा, ठीक है। तो वीडियोस काफ़ी लंबी हो जाती है इसलिए मैं इसको अभी कर नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका